आ गए आप। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई कियोस्क में 5 ऐसे अपडेट्स हैं जिसको जानना आप लोगों को बेहद जरूरी है। उसमें से कुछ ऐसे अपडेट हैं जो आप जान रहे होंगे। टॉप 5 अपडेट हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये टॉप 5 ये आपके अपडेट्स हैं। अगर आप लोग इसको जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सारे अपडेट के बारे में मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे अकाउंट ओपन करने में क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं दोस्तों, अभी भी उस तरीके से अकाउंट ओपन नहीं हो रहे हैं जिस तरीके से पहले अकाउंट ओपन किया जाता था। अकाउंट ओपन आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो बना रहे हैं कि हाँ अकाउंट ओपन हो रहा है, अकाउंट ओपन हो रहा है। बट मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अकाउंट ओपन हर जगह नहीं हो रहे। अगर आप सोचेंगे कि फला यूट्यूबर ने अकाउंट ओपन करके ये दिखा रहा है कि इतने सारे मैंने अकाउंट एक दिन में ओपन किए हैं, तो हो सकता है कि उनके क्षेत्र में जिस तरीके से अकाउंट ओपन करते हो उनका डीएसएच भी कंटिन्यू बैठ के काम करते होंगे, उनके ब्रांच मैनेजर, उनके अकाउंटेंट सर्विस टाइम से उनको सब कुछ करते होंगे। बट अभी अक्सर जगह ये देखा जा रहा है कि वहां पे डीएसएच का भी कोई अधिकारी वहां पे अवेलेबल नहीं है, या फिर डीएसएच के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभी सारी चीज हमारे प्रॉपर वे में अभी सेटअप नहीं हुए हैं। तो इस बीच में रिजेक्ट होने का ज्यादा चांस है। और अकाउंट ज्यादा रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं? जहां तक हमारी अकाउंटेंट सर से बात हुई है, होता क्या है कि बहुत सारे हमारे ऐसे सीएसपी संचालक भाई हैं जो क्या करते हैं, अकाउंट फॉर्म अपने लिंक ब्रांच में ही अकाउंटेंट सर को दे देते हैं। अब अकाउंटेंट सर के पास में होता क्या है कि तकरीबन 2-4-5 दिन गुजर जाते हैं, फिर वहां से डीएसए जा रहा है, इस क्रम में अकाउंट ज्यादा रिजेक्ट हो। अकाउंट के मामले में अभी कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं निकल के आ रहा है कि किस तरीके से कब से आप लोग अकाउंट सही ढंग से खोल पाएंगे। तो जो जिस तरीके से खोल पा रहा है वो उस तरीके से खोल पा रहा है। लेकिन अगर आपका नहीं खोल पा रहा है तो आप ये परेशान मत हो कि फला आदमी खोल रहा है तो मैं क्यों नहीं खोल पा रहा हूँ, क्योंकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम ऊपर से ही चल रहा है, ना कि आपके सिस्टम और ना कि आपके लिंक ब्रांच से चल रहा है। तो आई होप दोस्तों कि अकाउंट ओपनिंग के बारे में जो भी सवाल थी आपका ये सॉल्व हो गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे माइक्रो एटीएम में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देखे होंगे तकरीबन 2-4 दिन पहले आप लोगों को माइक्रो एटीएम काम नहीं कर रहा था। उसका सबसे बड़ा रीजन था कि माइक्रो एटीएम पे अपडेट चल रहा था। अब अपडेट किस टाइप का चल रहा था? अक्सर आप लोग देखते होंगे कि जब भी माइक्रो एटीएम से पैसा किसी ग्राहक का विड्रॉल करते थे या फिर फंड ट्रांसफर करते थे तो उसमें अकाउंट नंबर शो नहीं करता था। ये सबसे बड़ा वहां पे प्रॉब्लम था। इस समस्या को देखते हुए माइक्रो एटीएम में ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे सीएसपी संचालकों को अपने रजिस्टर मेंटेन करने में और अपने सुरक्षा को बढ़ाने में ये बहुत बड़ा योगदान करेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि माइनर अकाउंट्स कब से खुलेगा। जनरल अकाउंट नहीं खोल पा रहे हैं, जनरल अकाउंट में इतनी सारी समस्याएं आ रही है तो माइनर अकाउंट का कोई मतलब नहीं बनता है। माइनर अकाउंट आपका सर खा जाता है। आपको पता होगा कि माइनर अकाउंट से आपको क्या फायदा होता है, क्योंकि ना ही उनके अकाउंट मेंटेनेंस होते हैं और छोटे छोटे अमाउंट उनके आते हैं और बार बार परेशान करते हैं आकर के कि पैसा आया कि नहीं आया चेक करो, प्लस में स्टॉप की झंझट, बहुत सारी समस्याएं आती है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा फिलहाल के लिए जब अगर आप जनरल अकाउंट नहीं खोल पा रहे तो फिर माइनर अकाउंट का मतलब ही नहीं बनता है, तो आप लोग वेट करें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, सबसे अहम है केवाईसी और स्टॉप हमेशा के लिए कैसे छुटकारा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं बता दूं, ब्रांच मैनेजर के द्वारा एक मीटिंग रखा गया जिसमें ये बात हुआ कि अभी के वक्त में सबसे ज्यादा अगर कोई समस्या आ रही है सीएसपी के साथ में तो वो है केवाईसी और स्टॉप का। तो ये जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो हमारे ब्रांच मैनेजर सर हैं उन्होंने इस चीज को सबसे पहले लिया कि आप लोगों का क्या क्या समस्या है मेरे सामने रखिए। तो जितने भी सीएसपी भाई हमारे वहां पे प्रेजेंट थे उनका एक ही कहना था, सबसे बड़ी समस्या है वो केवाईसी एंड स्टॉप है। ये समस्या अगर सॉल्व हो जाती है तो सीएसपी बिल्कुल ढंग से काम करेगी, गवर्नमेंट का स्कीम है उसे अच्छे तरीके से फुलफिल करेगी। तो इस उम्मीद पे ब्रांच मैनेजर के द्वारा ये कहा गया, उनमें से एक स्टाफ को बुलाया गया, उनको स्पेशल सीएसपी के लिए 2 से 3 घंटे का समय देने की बात हुई कि आप लोग एक टाइम बना लें कि इस टाइम पे आप लोग आके ब्रांच में मिलेंगे। इन जो भी सर थे, एक सर को उन्होंने चयन कर दिया कि हाँ आप जो भी सीएसपी है इनका केवाईसी आप इतने बजे से इतने बजे तक केवल केवाईसी करेंगे, स्टॉप हटाएंगे, ब्रांच का आप कोई काम उस समय नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि केवाईसी की और स्टॉप के लिए जो सीएसपी की समस्याएं हैं वो कम हो जाएगी। ये बहुत बड़ा ब्रांच मैनेजर की तरफ से सपोर्ट मिला और लिंक ब्रांच से सपोर्ट मिला। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो भी सीएसपी संचालक हैं अगर केवाईसी और स्टॉप से जूझ रहे हैं तो वो लोग भी अपने लिंक ब्रांच में जाएं, ब्रांच से संपर्क करें और ब्रांच मैनेजर को जो आरबीओ की तरफ से ही इस तरीके का कुछ निर्देश दिया गया हुआ है या कुछ ऐसा सपोर्ट मान लीजिए कि सीएसपी को करने के लिए कहा गया है, ताकि कोई भी सीएसपी अगर परेशान होता है तो स्टॉप और केवाईसी के लेकर के ये समस्या
हमेशा के लिए छुटकारा हो गया। और ये भी एक बताया गया कि एक दिन में एक सीएसपी का 40 केवाईसी और स्टॉप हटेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक सीएसपी का अगर 40 होता है एक दिन में, तो मुझे नहीं लगता है कि सीएसपी के पास में इस तरीके की समस्या आगे आती रहेगी। इसकी बात करेंगे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कहाँ जमा करना है। ये बहुत बड़ी समस्या भी आ रही है। इक्का दुक्का अगर अकाउंट खुलता भी है तो उसे कहाँ लेके जाना है। तो सबसे आसान तरीका है कि अकाउंटेंट अपने लिंक ब्रांच में तो जाएं, अकाउंटेंट या बीएम सर से वेरीफाई कराने के बाद आप डायरेक्ट डीएस से चले जाएं। इससे क्या होगा कि एट ए टाइम आपकी अकाउंट वहां पे नंबर मिल जाएंगे। अगर आप लिंक ब्रांच में रखते हो डिले होता है, जिसके कारण से फॉर्म भी आपका इधर उधर हो जाता है और टाइम से आपका अकाउंट भी नहीं आता। माफी चाहता हूँ कि मेरी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, जिसके कारण से मैं काफी दिनों से आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहा था। आई होप दोस्तों की जानकारी आप सबको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।